जय गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, गुरु पा का बहुत प्यारा मैसेज है और मैसेज सुनने से पहले शुक्राना करना बिल्कुल भी मत भूलना। गुरु पा के चरणों पे अपनी हाजिरी देना मत भूलना। मंत्र जाप करना मत भूलना। नारे कमेंट में जय गुरु जी लिखना तो कत्ते भी मत भूलना। संगत जी, आज के दिन अक्षय तृतीया वाले दिन गुरु पा ने इतनी प्यारी ब्लेसिंग भेजी है, तो प्लीज़ इस चीज़ को समझने की कोशिश करना कि मैंने क्यों कहा, क्योंकि मुझे पता है ये मैसेज आज के टाइम पे बहुत सारी संगतों को बुरा भी लगेगा, पर गुरुपा की ब्लेसिंग थी जो मैंने करके चीज़ में नोट किया है। उस चीज़ के लिए मैं आपको बता रही हूँ कि आज की जनरेशन जो अपने आप को मॉडर्न समझती है, जो अपने आप को समझदार समझती है, जो अपने आप को टैलेंटेड समझती है, पर उसमें से कुछ ऐसी भी है जिनमें सब कुछ होते हुए भी ना वो अपने आप को ज़ीरो बना रही है। क्यों ज़ीरो बना रही है संगत जी, इसका रीज़न भी आपको मैं बताती हूँ। तो फटाफट शुक्राना करें कि गुरु पा का प्यारा प्यारा मैसेज सुनने से पहले कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखना। संगत जी, कल की बताती हूँ, कल का ये मेरा ही सत्संग है। एक तरह से मैं आपको बताती हूँ, कल शाम को इवनिंग के टाइम शास्त्री नगर मेट्रो में मैं अपनी उस फ्रेंड से मिली, स्कूल टाइम की फ्रेंड थी वो मेरी। वो इतनी टैलेंटेड, इतनी अच्छी, इतनी प्यारी थी। लेकिन आज भाई ज़माना मॉडर्न है, हमें भी मॉडर्न बनना है। टैलेंटेड है, हमें भी टैलेंटेड बनना है। जॉब करते हैं तो हमें भी ये जो सब करते हैं वो हमें भी करना है। ऐसे हमें भी करना है। हम इस चीज़ में क्यों उलझ जाते हैं संगत जी? जो लड़की इतनी प्यारी थी, इतनी स्वीट थी, इतनी सुंदर थी, आज वो किस चीज़ों में जा रही है? आपको पता है हमारे आज की जनरेशन मॉडर्न को किस चीज़ से देखते हैं कि हम कितनी शराब पीते हैं, हम कितनी सिगरेट पीते हैं, हम कितने छोटे कपड़े पहनते हैं और हम कितना बाहर क्लबों में घूमते हैं। क्या ये मॉडर्नपन है? किसने कहा ये सब मॉडर्न है? आज के पहले तो लड़के दारू पीते थे। आज के टाइम पे जो लड़कियां जॉब करती है वो बहाना मार देती है कि भाई हमारे फ्रेंड सर्कल में ऐसे है तो हम भी ना जॉब करते हैं तो हमें भी पीनी पड़ी। अरे भाई, आप मॉडर्न कहाँ से हुए? आप तो फिर बेवकूफ़ हुए। आपके माँ बाप ने इतना कुछ पढ़ाया लिखाया क्या इसलिए कि आप एंड में दारू पी के अपनी लाइफ खराब कर दो, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर दो? क्योंकि आज आप सिगरेट पी रहे हो, आप दारू पी रहे हो, पर यही चीज़ें आपको पिएगी, फिर उससे क्या फ़ायदा? छोटे छोटे बच्चे जो संगत जी इतने टैलेंटेड होने के बाद भी ऐसी चीज़ें करते हैं जो उन्हें नहीं करनी चाहिए। ड्रग्स लेते हैं जो उनके शरीर के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है, और हम इसके रोकने के लिए क्या कुछ नहीं करते। बस ये कह देते हैं भाई मॉडर्न है, 21 सेंचुरी चल रही है, 21वीं सदी है, यहाँ तो सब कुछ ऐसा चलता रहता है, ये नॉर्मल है। भाई ये नॉर्मल नहीं है। आज आप इस चीज़ के पीछे भाग रहे हो, कल ये चीज़ आपके पीछे भागेगी। नशा ऐसी चीज़ है जो ज़िंदगी को बर्बाद कर देता है संगत जी। वो लड़की जिससे मैं इतना ज़्यादा, आपको मानोगे, इतना ज़्यादा पसंद करती थी, इतना अभी भी करती हूँ। ऐसा नहीं है कि वो मेरी फ्रेंड नहीं है, बहुत मतलब क्लोज फ्रेंड है, हमेशा ही रहेगी। बट सिगरेट पीना, दारू पीना, क्लबों में घूमना, ये सब अच्छा नहीं है। हालांकि वो क्लबों में नहीं जा रही थी, वो मंदिर जा रही थी, पर जो उसने एक चीज़ नई शुरू की वो मुझे बहुत बुरी लगी। तो संगत जी, आप सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है, अगर आपके सामने कोई भी छोटा बच्चा या लड़का हो या लड़की हो कभी ड्रिंक्स करते हुए दिखे, कभी दारू पीते हुए दिखे, तो आप उसे तुरंत मना कर दो। मुझे पता है कि संगतों को बुरा लगेगा कि हम क्यों किसी के मामले में घुसे। भाई उनकी ज़िंदगी है, वो दारू पिए, सिगरेट पिए, लेकिन अगर आप उन्हें मना करोगे तो शायद उन्हें समझ आ जाए, वो एक पल के लिए रुक दे। क्योंकि आज ये लोग इन्हें पी रहे, कल आने वाले टाइम पर यही चीज़ इनको पी के बर्बाद करेगी, और आने वाला हमारे देश का फ्यूचर ना ज़ीरो है। क्योंकि जो लोग अपने आप को मॉडर्न समझते हैं ना कि हम मॉडर्न है तो हम दारू और सिगरेट पिएंगे, हम क्लबों में घूमेंगे, हम मॉडर्न है, तो वो मॉडर्न नहीं है, वो सबसे बड़े बेवकूफ़ है। क्योंकि वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। जिस उम्र में खेलना कूदना चाहिए, घूमना फिरना चाहिए, उस उम्र में आप हॉस्पिटल के फिर बाद में चक्कर काटोगे कि भाई हमने तो सिगरेट पी थी, हमारे फेफड़े ख़राब हो गए। हाल ही में संगत जी मैं आपको बताती हूँ, हाल ही में एक बंदे को मतलब वो भी था 22-23 साल का लड़का ही, अंकल था, अपने यहाँ की साइड है, कनाडा की साइड। उसका वो मतलब जान पहचान में था, मेरे फेसबुक के थ्रू लिंक में आया था, पर उसकी फैमिली रहती थी यूपी की साइड में। उसके छोटे भाई की डेथ हुई है। छोटा भाई जो सिर्फ और सिर्फ 25 या 26 का बीच होगा, उसने सिगरेट पी, सिगरेट पीने से उसके फेफड़े ख़राब हो गए। एंड और टाइम क्या हुआ, अब तक उसका ट्रीटमेंट चल रहा है संगत जी। और ये बीमारी ऐसी है, अगर आप ड्रग्स लेते हो ना तो ये एंड में आपको बर्बाद ही करती है। तो ऐसी चीज़ों में जाना ही क्यों है? कौन कहता है कि आप भाई मॉडर्न बनो तो इतने गिर जाओ कि आप ड्रग्स और सिगरेट लेना शुरू कर दो, शराबें पीना शुरू कर दो?
मैं आज मैंने आपको बताना नहीं था, पर सीरियसली मुझे कल इतना बुरा लगा कि हमारी आज की जनरेशन अपने आप को मॉडर्न कैसे कह सकती है। कपड़ों से किसी को जज नहीं किया जा सकता, ये बात पक्की है। आप कपड़े बेशक छोटे पहनो, सब कुछ करो, पर ड्रग्स को मत अपनाओ यार। ड्रग्स आज आप ले रहे हो, कल आपकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। आपको नहीं पता आपके साथ आपकी फैमिली जुड़ी हुई है। जो मैरिड है उनके हस्बैंड वाइफ, उनके बच्चे, जो अनमैरिड है उनके माँ बाप, और जो मैरिड है उनके माँ बाप, क्या बीत रही होगी जब आप ऐसी चीज़ों में जाते हो। तो प्लीज़ संगत जी, अपने आसपास अगर ऐसी चीज़ें हो रही हो तो उनके खिलाफ, क्योंकि उनके खिलाफ आप बोलो, आप उन्हें डायरेक्ट मत बोलो, उन्हें वैसे ही समझा दो कि बेटा ये चीज़ सही नहीं है। रुकना ना रुकना उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पर समझाना अगर आप बड़े हो तो ये करो। मैंने भी कल उसे ये कहा, भाई ये चीज़ें सही नहीं है, बट उसकी नाइफ एक बार बोल दी है, वो समझे या ना समझे उसके ऊपर है। लेकिन मैं आप सबको कहूँगी संगत जी, बाहर आप रोको ना रोको, अगर आपके घर में कोई बच्चा है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, बड़ा हो या छोटा हो, कोई भी हो, उन्हें ज़रूर मना करना। ये जहर है ऐसा जो आपकी नाइफ को पर भर के तो खुश सुकून देगा कि आप जी रहे हो, आपको आधा पड़ देने के एंड में वो आपको बर्बाद कर देगा। तो ऐसी चीज़ें लेनी ही क्यों है? कोई प्रवचन देने के लिए थोड़ा है कि भाई आप सिगरेट पी रहे हो, अपने आप को शांति दे रहे हो। प्रवचन है भाई हमारा, तो हम तो बस ये पीते हैं, हमें नशा आ जाता है, हमें अब शांति मिल जाती है, हमारा मन सुकून में बन जाता है। ये चीज़ें सही नहीं है। तो बस आज गुरुजी का यही मैसेज है, भाई छोटी सी नाइफ है, जितना हो सके अपने आप से प्यार करना। कल का किसी को नहीं पता, कल किसी ने नहीं देखा कि कौन कहाँ कैसा कब कैसे मिले। अपनी नाइफ से प्यार करो, अपनों से प्यार करो, अपनी हेल्थ से प्यार करो। और ये बीमारियां हैं ना जो ड्रग्स, चाहे कोई सा भी ड्रग्स हो, ड्रग्स ही होता है जो आपको मार दे, चाहे वो शराब हो, सिगरेट हो, उससे दूर रखो, और उससे दूर भागो। और जितनी भी संगत मेरी बात सुन रही है, भाई आप गुरुजी के साथ जुड़े हो, तो गुरुजी ने जो आज ये मैसेज भेजा है, ये शायद मुझे कल इसी ने दिखाया था कि आज मैं मैसेज के थ्रू बोलूं। गुरुजी की नीरा गुरुजी जाने, आज ये मैसेज भेजा है। तो जितनी भी संगत मेरी बात सुन रही है, अगर आपकी फैमिली मेम्बर में या आपके रिश्तेदारों में, आपके आस पड़ोस चाहे कोई भी हो, जिसे आप जानते हो पहचानते हो, अगर वो ड्रग्स ले रहा है, चाहे लड़का हो लड़की हो, कोई भी क्यों ना हो, A to Z, बड़ा छोटा, अगर वो ड्रग्स ले रहा है, आप समझा सकते हो तो प्लीज़ एक कदम आगे बढ़ के उसको समझाना, क्योंकि ये गुरु पाक की ब्लेसिंग है। क्या पता आपके द्वारा किसी का कल्याण हो जाए, और इससे बड़ी कोई बात ही नहीं हो सकती कि जब आप किसी का कल्याण करोगे तो इससे बड़ी ब्लेसिंग तो आपको मिल ही नहीं सकती। मैं फिर कह रही हूँ, सभी संगतों से कह रही हूँ, भाई अपने आप से जितना हो सके, जितना भी हो सके प्यार करो, अपनी केयर करो, अपनों की केयर करो। पैसा भी कमाओगे, अगर वो पैसा कमाया हुआ आपके हॉस्पिटलों में लगने है तो वो पैसा किस बात का, वो पैसा भी ज़ीरो है। इसलिए पहले अपनी केयर करो, अपनी हेल्थ देखो, अपनी फैमिली को देखो, और ये ड्रग्स जो आपके आसपास पीते हैं उन्हें मना करो। ख़ास तौर पे ये छोटी जनरेशन के बच्चे जो अपने आप को मॉडर्न कहते हैं, वो मॉडर्न के नाम पे भाई ड्रग्स मत लो। आज तुम इन्हें ले रहे हो, ये तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कर ये तुम्हें लेगी तो तुम्हें पूरा बर्बाद कर देगी। तो बर्बाद होना ही क्यों है? एजुकेशन लेते हो तो उस एजुकेशन का यूज़ करो, अपने लिए, अपनों के लिए सोचो, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, इम्प्रेस करने के लिए कि हमारे फ्रेंड कर रहे हैं तो हम, अरे जिसे आपको पसंद करना होगा ना, अब बेकार भी होगे ना वो आपको पसंद करेगा, अब जिद्दी भी होगे ना वो आपके साथ खड़ा होगा। लेकिन जिसने आपके साथ दिखावा करना है ना, अरे आप उसके लिए ना, कहते हैं ना, भगवान के साक्षात समझ खड़े भी हो जाओगे ना उसके लिए, वो आपकी परवाह तक नहीं करेगा। तो अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को दिखाने से बढ़िया ये है कि आप अपनों को देखो, किसी के लिए अपने आप को मत बताओ। अगर कोई पीता है, भाई तू, तेरी नाइफ है, तुझे मना करना था, हमने मत पी, तूने पीनी है वो तेरे ऊपर है, लेकिन हमें नहीं पीनी। हमने अपने पेरेंट्स को देखना है, हमने अपनी फैमिली को देखना है।
तो बस आज का इतना ही है भाई, जितना हो सके, जितनी संगत मेरी बात सुन रही है, मुझे पता है बहुत सारी संगतों को मुझ पर गुस्सा भी आ रहा होगा, कोई बात नहीं, कोई मुझे रद्दी भर फर्क नहीं पड़ता। मैंने पहले भी कहा था, क्योंकि गुरुपा ने अगर भेजा है तो कुछ ना कुछ करिश्मा करने के लिए भेजा होगा। शायद किसी पेरेंट्स को, किसी हस्बैंड या वाइफ में से किसी को इस चीज़ की ज़रूरत होगी कि वो समझ जाए। क्या पता किसी पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए ज़रूरत हो कि बच्चे ये वीडियो सुने और समझ जाए। कुछ भी नहीं कह सकते। तो आप सबसे है भाई, आज के दिन अच्छा दिन है। एक तरफ से आज धनतेरस ही है, आज का दिन बहुत अच्छा। लोग सोना चांदी खरीदते अपने घरों के लिए। आप अपने घरों में ये चीज़ अपनानो कि भाई हमारे घर में से कोई भी सिगरेट नहीं पिएगा, कोई भी ड्रग्स नहीं लेगा, कोई भी दारू नहीं पिएगा, ना तो मतलब ना। अगर कोई आपको कहता है कि फ्रेंड है, पार्टी में है, फ्रेंड को इम्प्रेस करना है, भाई तू इम्प्रेस होगा। अगर मेरे दारू पीने से इम्प्रेस होगा तो बाय बाय टाटा। क्योंकि जो आपके साथ हमेशा रहेगा ना, उसको आपको इम्प्रेस करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। वो आपसे हमेशा इम्प्रेस ही रहेगा, आप चाहे बुरे में रहो या अच्छे में रहो। और जिसके लिए आप उल्टे पैर भी खड़े हो जाओ ना कि भाई नहीं नहीं नहीं, उसने आपकी कदर करनी ही नहीं है, तो किसी को दिखाने के लिए ना कभी अपने आप को जहर में मत घुसेड़ना। तो प्यारी प्यारी संगत, अगर बुरा ना हो तो दिल से सॉरी। मैं फिर कहूँगी, बट बात ज़रूर करना, अपने बच्चों को ज़रूर समझाना, आसपास कोई भी ऐसा दिखे उसे ज़रूर समझाना कि आज तुम इसे ले रहे हो, करिए तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, तुम्हें नहीं लेगी। तो ऐसी चीज़ें करनी ही क्यों है। जितना हो सके, आज गुरुपा की यही ब्लेसिंग है, गुरुपा का प्यारा प्यारा मैसेज ही है, जितना हो सके भाई खुल के जियो। पैसा पूरी ज़िंदगी कमानी है, कमाओ, लेकिन उसके लिए ठीक होना भी तो ज़रूरी है। जब आप ठीक ही नहीं होगे, आप ऐबों में लगोगे, तो कहाँ से पैसा कमाओगे, कहाँ से कमाई करोगे। तो इन चीज़ों को आज से ही अपनी लाइफ से निकालो। तो गुरुपा का मंत्र ते शुक्राना करो। तो कमेंट में जय गुरु जी लिखना, कत्ते भी मत भूलना। मैं हर बार कहती हूँ, हमारी बहुत प्यारी प्यारी संगत है जो गुरुपा की ब्लेसिंग के लिए तरस रही है, और गुरुपा की ब्लेसिंग सबको ही मिलनी चाहिए ना। क्योंकि मैं हर बार कहती हूँ, इसी बात का जिक्र करो कि गुरुपा हमारे साथ है, और फिक्र इस बात की करो कि गुरुपा के साथ होते हुए हमें किसी बात की फिक्र करने की जरूरत ही क्या है। नरेश जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी।